हरे कृष्णा। पुरातन कथाओं के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं भविष्य पुराण की। तो भविष्य पुराण की आज पृष्ठ संख्या 360 पर अघोर पंथी भैरव तथा बाल शर्मा की उत्पत्ति की कथा में रावण और हनुमान जी का चरित्र, इस नाम से जो कथा प्रस्तुत की गई है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। सूत जी बोले, शौनक, भगवान कपाली शिव अपने अंश से काशी में अनुयोजित रूप से उत्पन्न हुए। वे कपाल मोचन कुंडन से पृथ्वी पर आकर यति रूप देवनिधि भैरव नाम से प्रख्यात हुए और उन्होंने दुष्कर अघोर मार्ग का अपने शिष्यों में प्रवर्तन किया। फिर वे शंकराचार्य के पास आकर उनके शिष्य हो गए और उन्होंने मंत्रमय डाबर तंत्र का प्रवर्तन किया और किलित मंत्रों के उत्कीलन का मार्ग बताया। बृहस्पति जी ने कहा, देवेंद्र, मैं दानव की पुत्री मंदोदरी त्रिपुर के अधिपति माई की बहन थी। त्रिपुर के नष्ट होने पर वह देवी मंदोदरी सनातन महाविष्णु को गुप्त भाव से निरंतर संतुष्ट करती रहती थी। भगवान विष्णु में भक्ति भावना करने से मंदोदरी को उत्तम योग प्राप्त हुआ और वह भयंकर विंध्याद्री की गुफा में विलीन हो गई। उसकी समाधि में चारों युग 200 बार बीत गए। वैवस्वत मनवंतर के 12वें सतयुग में ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य हुए, जिनसे विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 100 वर्ष तक विश्रवा मुनि ने तपस्या करके सुमाली दैत्य की पुत्री केकसी के साथ विवाह किया और उससे रावण और कुंभकर्ण 2 राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए। रावण मात्र भक्त था, भाई कुंभकर्ण पितृ भक्त था। वर की कामना से उन दोनों ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। भगवान परमेष्ठ में पितामह ने प्रसन्न होकर उन दोनों को देव और दानवों से अजय होने का वर दिया। उन दोनों ने वर प्राप्त कर क्रुद्ध हो श्रेष्ठ पुष्पयान को ग्रहण कर देवताओं से युद्ध किया। अब पुष्पयान तो उन्हें मिल गया और उन दोनों से पराजित देवताओं ने सुखप्रद स्वर्ग को छोड़कर पार्थिव वाचन के द्वारा कैलाश में स्थित भगवान शिव की 11 वर्षों तक आराधना की और उनसे वर प्राप्त करके वे सभी निर्भय हो गए। इधर गौतम ऋषि के शरीर से उत्पन्न केशरी की पत्नी अंजना के गर्भ से हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर ने भी अपने अंश से अवतार लिया और आकाश में उगते हुए लाल सूर्य को देखकर फल समझकर निगल लिया। अंधकार देखकर इंद्र ने उनकी ठुड्डी अर्थात हनु पर अपने वज्र से प्रहार किया। इसी बीच रावण भी उनकी पूंछ पकड़कर लटक गया, फिर भी उन्होंने सूर्य को नहीं छोड़ा। रावण से 1 वर्ष तक मुष्टि युद्ध होता रहा। अंत में थका हुआ रावण रुद्र रूपी हनुमान से भयभीत हो इधर उधर भागा। उसी समय ऋषि विश्रवा वहां आए और वेदमय स्त्रोतों से परावाणी द्वारा हनुमान जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर रुद्र रूपी हनुमान जी ने संसार को रुलाने वाले रावण को छोड़ दिया। फिर बलवान केशरी पुत्र पंपापुर के तट पर निवास करने लगे और अचल रूप से स्थित होने के कारण स्थारुण नाम से प्रसिद्ध हुए। संसार को रुलाने वाले और देवताओं को मारने वाले रावण को मुष्टिकानन से हनन करने के कारण इनका नाम हनुमान पड़ गया। हनुमान जी की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान ब्रह्मा ने कहा, तपोनिधि रुद्र, आप मेरी बात सुने। वैवस्वत मनवंतर 28वें त्रेता युग के प्रथम चरण में साक्षात भगवान श्री राम अवतरीण होंगे और उनकी भक्ति प्राप्त कर आप कृतकृत्य हो जाएंगे। देवेंद्र, ऐसा कह के ब्रह्मा जी ने भाद्रपद मास के चंद्रमा के प्रकाश रूप में उन्हें प्रतिष्ठित किया और इधर मई पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ करा दिया। यह रावण नैऋत्य दिशा का दिक्पाल हुआ। भगवान हरि ने राम स्वरूप में अवतरित होकर रावण को मारा। सूत जी बोले, मुने, अनंतर में वे ही हनुमान पुनः मनुष्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर कदली वन में आकर बाल शर्मा नाम से प्रसिद्ध हुए और काशी नगरी में मणिकर्णिका पर रहने लगे। वे शंकराचार्य यति के शिष्य होकर गुरु सेवा में तत्पर हो गए और उन्होंने तंत्र मंत्र शास्त्र का भी निर्माण किया। देवगुरु बृहस्पति जी आगे कहते हैं, देवेंद्र, सृष्टि के प्रारंभ में विराट पुरुष की नाभि से एक विस्तृत कमल उत्पन्न हुआ, जिससे कमलासन ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वे 2 भुजा, 4 मुख और 2 पैरों वाले थे। उन्हें चिंता हुई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी उत्पत्ति करता कौन है।
इस प्रकार चिंतित होते ही हृदयस्थ देवता ने कहा, तुम तप करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने महान तप किया। चतुर्भुज योगगम्य सनातन विष्णु का कमलासन ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक समाधिस्थ होकर ध्यान किया। इसी समय नवीन मेघ के समान श्यामल चतुर्भुज भगवान विष्णु आयुध एवं दिव्य अलंकारों से अलंकृत होकर बालक रूप में ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। समाधि से जागकर ब्रह्मा ने उन्हें देखा तो वे चकित हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। ब्रह्मा स्वयं को उनका पिता मानते थे। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। उसी समय तपोमय रुद्र ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ। हंस रूप में ब्रह्मा और वराह रूप में हरि 100 वर्ष तक क्रमशः ऊपर नीचे आते जाते रहे, परंतु उसका अंत ना पा सके और असफल होकर दोनों लौटकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। प्रसन्न होकर भगवान भव दर्शन देकर कैलाश चले गए और वहां समाधियों में योगी रुद्र के दिव्य 5 युग बीत गए। इसी बीच ताड़कासुर नाम के एक भयंकर दानव ने 1000 वर्ष तप करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि भव से उत्पन्न पुत्र से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। वर प्राप्त करके ताड़कासुर ने देवताओं को जीतकर महेंद्र का स्थान ग्रहण कर लिया। दुखी देवताओं ने कैलाश में जाकर रुद्र की स्तुति की। शिव ने कहा, वर मांगो। उन लोगों ने नतमस्तक होकर प्रणाम पूर्वक कहा, भगवान ब्रह्मा ने ताड़क को ये वरदान दे दिया है कि शिव शक्ति से उत्पन्न पुत्र ही तुम्हें मारेगा, इसलिए भगवान आप हम लोगों की रक्षा करें और आप विवाह करें। स्वयंभू मनवंतर में दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हुई। उनमें से एक सती नामक कन्या थी। उसमें 1 वर्ष तक आपकी पार्थिव पूजा की। उस सती को आपने वर प्रदान कर दिया, वह आपकी प्रिया हुई। उसके पिता दक्ष ने आपका अपमान किया और दक्ष से उत्पन्न शरीर को सती ने यज्ञ में समर्पित कर दिया। उस सती का दिव्य तेज हिमालय में प्रविष्ट हुआ। अब वह अपना शरीर छोड़कर हिमालय तथा मेना की पुत्री पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। वे गौरी उत्पन्न होते ही 9 वर्ष की कन्या हो गईं। आपकी प्राप्ति से निमित्त उन्होंने 100 वर्ष तक जल में रहकर, 100 वर्ष पंचांगनी का सेवन करके, 100 वर्ष तक वायु मात्र का पान करके और 100 वर्ष तक बिना सांस लिए आकाश मंडल और चंद्रमंडल आदि में रहकर तपस्या की। अतः हे भगवान, अब आप शिवा पार्वती के साथ विवाह करें। शिव ने कहा, देवगणों, आपकी बात अनुचित प्रतीत होती है, क्योंकि हमसे श्रेष्ठ ज्योति से उत्पन्न 10 रुद्र अभी अविवाहित हैं। मैं उन सब में छोटा भव नामक रुद्र हूँ। मैं उनके विवाह से पूर्व ही कैसे विवाह कर सकता हूँ? दूसरी बात यह है कि वे साक्षात अव्यक्त रूपा परम्बा हैं। उनसे संपूर्ण चराचर ब्राह्मण परिव्याप्त है। योगेश्वर, मैं मात्र रूपा भगवती का वर्ण कैसे कर सकता हूँ? अतः आप लोगों के कल्याण के लिए मैं अपनी शक्ति आप लोगों को देता हूँ, वह आप लोगों की कामना पूर्ण करेगी। अनंतर भगवान शंकर अपनी शक्ति अग्नि को समर्पित कर स्वयं पुनः समाधिस्थ हो गए। वहनी के साथ इंद्रादि देव गणों ने सत्यलोक में आकर ब्रह्मा को संपूर्ण वृतांत सूचित किया। पुनः देवताओं ने समुद्योग और गिरजा की तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न किया। उन्होंने पार्वती को पाणी ग्रहण करने का वर प्रदान किया। इस पर भगवती पार्वती ने नमस्कार करके कहा, देव, मैं माता पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करने वाली हूँ, अतः विवाह के लिए उनकी अनुमति चाहिए। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को बुलाकर उन सबकी सम्मति से हिमवान के पास संदेश भेजा और विधि पूर्वक विवाह भी संपन्न हो गया। उस विवाह में बारातियों की सेवा के लिए पार्वती ने अपनी तप सिद्धि से रिद्धि सिद्धि को उत्पन्न कर व्याधि यथाविधि सेवा सत्कार करके सबको संतुष्ट किया। ये देखकर ब्रह्मादि देवतागण आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति तथा दैत्यों से रक्षा की प्रार्थना भी की। पार्वती देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें अभयदान दिया। विवाह के पश्चात भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश चले आए और 1000 वर्षों तक आनंद में निमग्न रहे। काम प्रद्युम्न की धृष्टता को देखकर भगवान शंकर ने उसे भस्म कर अनंग रूप में कर दिया। उसकी पति रति की प्रार्थना पर भगवान ने कहा, तुम प्राणियों के हृदय में निवास करोगी। वह स्वरोषित मनवंतर है। व्यवस्थित मनवंतर के 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को तुम अपने पति के रूप में प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। बाद में कुमार स्वामी स्कंद की उत्पत्ति हुई
उन्होंने तारकासुर का वध देवताओं को शांत एवं प्रसन्न किया तथा संपूर्ण संसार के साथ स्वर्ग को सुस्थिर किया। सूत जी ने कहा, मुने, देवगुरु बृहस्पति से ये सुनकर भगवान भव ने अपने मुख से अपने उत्तम अंश को उत्पन्न कर गोदावरी के किनारे आचार्य शर्मा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण किया। वे आचार्य रामानुज के नाम से विख्यात हुए और रामानुज के राम शर्मा के अनुज हुए। अब शेष चर्चा हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेंगे और कल हम संक्षिप्त रामायण, कुबेर आदि की उत्पत्ति, वसु देवताओं के अंश से कैसे हुई थी, वह सब चर्चा करेंगे। आज के लिए हरे कृष्णा।